हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं नीलम शर्मा देवभूमि उत्तराखंड से। अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज 12 बजे से। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक है। और 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आया, उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे ही हो गया था, इसलिए बना नहीं पा रही थी। और क्या कहते हैं, अभी शुभम से आपको मिलाती हूँ। ये रहा शुभम। शुभम ने अभी नाश्ता तो सुबह कर लिया था और अभी खाना भी बना के लाई मैं इसके लिए। इसने रोटी सब्जी बनाई और इसने खाया नहीं है, आधा ही रोटी खाया है बस। और ये रहा शुभम। आप भी शुभम को बहुत दिनों बाद देखते हो, मिस करते होगे ना। ये रहा शुभम। हेलो करो, हेलो गाइस, हेलो। कैसे हो आप लोग, कैसे हो? है शुभम? हाँ, कैसा है? कैसा है शुभम? शुभम कैसा है? ठीक नहीं है? ओहो, क्यों? क्यों ठीक क्यों नहीं है भैया? क्यों ठीक नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, ये ला, हाथ दे, ये पकड़, दे ले। खिलौना तो रख दे फिर, या तो खिलौना रख दे। ले हाथ पकड़, दे हाथ। और हिमांशु गया है कोचिंग और अभी फ़ोन भी कर रही थी मैं, उसने फ़ोन उठाया नहीं है। आएगा वही 2 बजे तक ही आएगा। और अभी क्या कहते हैं, ये खाना लेके बैठी हूँ मैं। सुबह हमने खाया नहीं, मैंने कहा चलो मैं ही खा लेती हूँ, भूख भी लगी थी। आज सुबह से नाश्ता भी मैंने कुछ नहीं करा था, हालांकि पोहा बनाया था। मैंने कहा पोहा अच्छा नहीं लगता मुझे, और आज भी बनाया भी कम से कम 10 दिन बाद पोहा है, क्योंकि 4-5 दिन तो हम आंटी के वहीं रह गए थे। उससे पहले बनाया नहीं था, आज भी नहीं था। आज बनाया तो मुझे अच्छा नहीं लगता पोहा, इसलिए फिर मेरा भूख भी लग रही थी, मैंने पराठे बनाए। अभी इसने अभी खाई नहीं है, चलो मैं खा लूँगी, मैंने कहा पराठे। और क्या कहते हैं, सब ठीक ही हो रहा है। खाट मेरी आई गई है, उधर लगाई दिया है बिस्तर, उसमें सो रहा है हिमांशु। मुझे सोने का फिर भी मौका नहीं मिल रहा। और मैं कहा चल कोई बात नहीं, तू ही सो जा। कह रहा मम्मी लेकिन आता मज़ा है खाट में सोने में। कह रहा कि लेकिन रात को रजाई छोटी होती ना, तो कह रहा एक तो है लंबा चौड़ा, कह रहा रजाई छोटी होती है तो देखता बोल हवा आ कहाँ से रही करके, मैं ऐसे देखते रह जाता हूँ बोल। मैं कहा अच्छा चल ठीक है। मैंने कहा चल बड़ी रजाई निकाल दूँगी, क्योंकि बेड में रखी ना, वो बड़ी निकालनी पड़ेगी, धूप दिखानी पड़ेगी तब। और मैं तो न्यू वाली रजाई ओढ़ती हूँ, यही वाली जो दिखा रखी है, ये वाली। और सुबह के लिए अगला लग रही, ये कंबल ओढ़ के सोते हैं। और ऐसे करके अब उसके बाद फिर 4-5 दिन आंटी के वहाँ आने के बाद फिर 2 दिन मैंने घर में ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि फ़ोन वगैरह भी फिर बहुत भर गया था ना। फिर इसमें सारा मैंने मेमोरी हैंग जैसा कर रहा था, फिर सारी मैंने इसमें जितना था वीडियो वगैरह सब अपनी डिलीट मारी, क्योंकि अब यूट्यूब में तो सेव हो ही गई थी, फिर मतलब नहीं रहता फ़ोन में रखने का, इसीलिए। और ये सब हो रहा है। कल फिर मेरी गाड़ी की भी बैटरी वगैरह मैं बता ही रही थी कि वो 4 साल हो गए हैं वो वीक हो रही है करके। तो फिर कल शाम को मैंने गाड़ी के अपने दोनों टायर वगैरह डलाए, दोनों टायर आगे पीछे के, और बैटरी भी चेंज कर दी। अब यह है कि अब सुबह सुबह मतलब हमें जाना होता है 6 बजे, तो गाड़ी क्या करती थी कि हम स्टार्ट करते थे, स्टार्ट करके उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ता है, तो एकदम जैसी छोड़ते थे वैसी वो बंद हो जाती थी, वैसी बंद हो जाती। जैसे जाम में भी अगर मैं कहीं फंसी हूँ तो जाम में भी बंद हो जाती थी, हालांकि धोखा नहीं दे रही थी लेकिन बंद हो जाती थी कभी, फिर स्टार्ट करना पड़ता था। लेकिन एक ही सेल्फ में स्टार्ट भी हो जा रही थी, ऐसा नहीं है। फिर मैं कहा चलो यार, अब बैटरी बिग हो ही रही है, परेशान तो कर ही रही है, कहीं भी रास्ते में किसी का हो गई दिक्कत तो फिर मैंने कल चेंज करा दी। तो अभी है कि गाड़ी के सही हो गया, दोनों टायर पड़ गए और वो बैटरी वगैरह पड़ गई उसमें। अब थोड़ा यह है कि आगे से वो हैंडल ना एक तरफ को भाग रहा है, बड़े मुश्किल से मतलब वो करना पड़ा है, उसको रोकना पड़ रहा है, क्योंकि हैंडल टी उस दिन मैं एक्सीडेंट में हैंडल टी डलवाई थी ना, तो मुझे लगा सही नहीं पड़ी है। तो भैया से बोला था, होंडा वाले भैया से, तो वो कहते कि चलो मैडम अगले महीने लेके आना, क्योंकि इस महीने उनकी ड्यूटी नहीं है ना, तो अगले महीने लाऊंगी। तो वो कहते मैं खुद कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। और कल जब गई थी वहाँ पे, तो वहाँ एक बड़ी इतनी अच्छी सेल लगी है जूतों की ना, क्या मस्त जूतों की सेल लगी है। मैं वीडियो बनाना भूल गई वहाँ पे। हुआ क्या था, एक तो देर हो गई थी वो टायर वायर चेंज करने के चक्कर में, बैटरी लाने के चक्कर में। तो फिर हम गए तो वहाँ पे भैया, पहले भैया गए थे, फिर उन्होंने देखा तो जूते उते तो बड़ी अच्छी सेल लगी थी। तो एक जोड़ी थी मैं लेके आए थे इसके पापा के लिए। क्या कहते हैं, अब अभी दिखाती हूँ कैसे हैं, अच्छे अच्छे जूते लग रहे हैं बहुत, मतलब 450 रुपये का है, मतलब 450 का सेल है। क्योंकि जूते कह रहा था कि मैडम परसों को आना, परसों को लेडीज शूज़ भी बहुत बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं, ऐसे करके बहुत अच्छे थे। नन्नू को भी पसंद आए थे, उसमें से एक जोड़ी पसंद आ रहे थे, लेकिन नन्नू का साइज़ मिल ही नहीं रहा था। जो उसको पसंद आ रहे थे वो उसका साइज़ नहीं मिल रहा था, जो पसंद नहीं आ रहे थे वो साइज़ था। अब क्या कहते हैं, एक पसंद आया था ब्लू कलर का, उस पूरा वो मतलब ब्लू था वो। तो इसको कह रहा मम्मी ऑलरेडी एक ब्लू है यार, था उसके पास एक ब्लू है, तो कह रहा मैंने कहा नहीं लेता हूँ, मैंने कहा रहने दे, लेकिन पसंद आ रहा था मुझे। एक वाइट कलर का था, हल्की उसमें ब्लैक कलर की पट्टी भी थी, तो इसको वो पसंद आ रहा था, लेकिन उसका इसका साइज़ नहीं मिला। मैं कहा चल कोई बात नहीं बाद में ले लेना, ऐसे करके।
और अभी यही सब हो रहा है। अभी है कि गाड़ी रहती है तो भी खर्चा भी करना ही पड़ता है गाड़ी में, ऐसा नहीं है क्योंकि उसी से कमाई कर रही हूँ ना, इसीलिए। और ये देखिए, इसका तो बस ऐसे ही रहता है ये, है ना, बस ये बार बार इसमें पता नहीं एयरबड क्यों कनेक्ट हो जा रहा है, फिर वो ये तो ना आवाज़ कहीं नहीं आई वाली बात हो जाती है। और उसके बाद अभी मम्मी लोग के यहाँ भी मैं कितने 4-5 उस दिन से तो गई नहीं थी। अब कल देखूंगी, अभी पक्का नहीं कह सकती कब तक जाऊँगी। और मौसी का भी मैसेज आ रखा था फ़ोन में, मौसी की भी तबीयत ख़राब हो रही थी, बता रहे इनका काम वहीं चल रहा है ना, तो बोलते मौसी की भी तबीयत ख़राब हो रही है। मौसी का भी कल मैसेज आया था, तो जाऊँगी करके सोचता, लेकिन होता ही नहीं है यार, क्योंकि देखो सुबह का इसका कोचिंग रहता है, अभी अभी आया नहीं, देखो 12 12:30 होने को आ गए, अभी आया नहीं है। वो आएगा ये 2 बजे आएगा, फिर खाना वाना खाएगा, फिर सीधा आंटी के यहाँ चले जाता है, वहाँ से घर आता है, फिर 3 बजे घर काम हम करो, फिर क्या कहते हैं मेरा 4 बजे की ड्यूटी का हो जाता है, 4 से 5:30 बजे तक मैं घर पे आती हूँ। 5:30 बजे अभी मेरा सारा घर का काम शुरू हो जाता है, तो जाऊँ कब मैं? ठीक है, अब सबको यही कंप्लेन रहती है कि आती नहीं है, आती नहीं है, आती नहीं है। अरे आऊँगी कहाँ से? पहले मेरा टाइम तो देखो यार, अब ये तो फ्री तो हूँ नहीं मैं कि घर से भैया मैं जो मुँह उठा के आ जाऊँ। अब मेरा भी देखो शुभम के संग रहना पड़ता है एक जने को, है ना? शुभम के संग भी मुझे रहना पड़ता है, तो मैं कैसे आ जाऊँगी बताओ? अब कोई ये समझता है नहीं। अब मैं कल शाम को सोचा था, मैंने पक्का सोचा था कि हम कल शाम को जाएँगे करके, लेकिन फिर हुआ कि वो टायर वायर के चक्कर में फिर हमको लेट हो गया। फिर वही 8 साढ़े 8 बज गए थे, तो इसके पापा ने बोला कि अब 8:30 बज गए, अब तुम क्या जाओगे किसी के घर पे, अपने आप से कल चले आना। अब आज जाएंगे, जहाँ तक आज मंगल है, अब आज भी ऐसी है मंगल है, अब जाऊँ नहीं जाऊँ मंगल के दिन भी, ऐसे करके ये हो जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, बाकी सब ठीक ही है। फिर ठंड भी बहुत पड़ने लगी है, विकट वाली ठंड पड़ रही है। अब तो मैंने इनर वाला भी ये निकाल लिया है, क्योंकि सुबह सुबह ठंड होती है। जब से आंटी के यहाँ गई ना मैं 4-5 दिन, तो मेरी बिल्कुल गला ऐसा हो गया था, तो उसकी वजह से फिर मैंने घर पे आके सब ये निकाले अपने। और क्या कहते हैं, छेदी लाल तो अभी लेटे हुए हैं, छेदी लाल तो ये लेटे हुए हैं, ये तो बस हमको देखते रहते हैं ऐसे करके, घूर घूर के देखते रहते हैं, घूर घूर के देखते रहते हैं, है ना, घूर घूर के देखते रहते हैं हमको, है ना, घूर घूर के देखते रहते हैं। हाँ ये ले, हाँ ये ताली बजा रहा है, शाबाश 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 शाबाश। इसके संग तो ऐसे ही मतलब अच्छा लगता है खेलने में, बस यहाँ पे आ जाओ और इसको हाथ दो और ऐसे खेलते रहो, है ना, इसके साथ यही मनोरंजन रहता है। इसके साथ तो मतलब मज़ा ही आता है, टाइम पास भी अच्छा हो जाता है इसके साथ, ऐसे करके। हाँ है ना। हाँ, और हमारे तो लाइट भी बड़ा परेशान कर रही है, अगर पूरा दिन गोल थी लाइट, पूरा दिन। और बाजार का आपको पता चली गया होगा, बाजार में क्या हादसा हुआ था, मुझे तो उसी रात को पता चल गया था। क्या कहते हैं, जिस टाइम ये 8:20 में आग लगी थी, उसी टाइम पता चल गया था। क्या कहते हैं, पूरा मैंने लाइव देखा यार, पूरा मंजर जो था ना, पूरा लाइव देखा, रात को 11:30-12 बजे तक चला, मतलब पूरा लाइव मंजर देखा। क्योंकि वो सरताज आलम भैया है ना, वो मतलब लाइव दिखा रहे थे वो, मतलब हल्द्वानी की वो खबर उनका चैनल में देख, लाइव चल रहा था। बाप रे, ऐसा देख के ऐसा होता ना, मतलब चिल्लाट कुकाट, मतलब जो पानी वानी भी डाल रहे थे वो सब उन्हीं के कैमरे में भी आ जा रहा था बार बार। और पुलिस वालों के सबके जैकेटों में, कपड़ों में, सब में पानी दिख रहा था, मतलब। और उसके चक्कर में तो एक हादसा भी हो गया। कहते यहाँ बता रहे थे यहाँ तो जनहानि नहीं हुई, मतलब, लेकिन उन्हीं के 5 दुकानें जो जली, उसके बगल में क्या कहते हैं एक टेलर की दुकान थी बल ना, तो उसके पापा थे बल, मम्मी और मतलब उनकी वाइफ और उनके 2 बेटे वहाँ गए थे बल मुरादाबाद अपने भाई के वहाँ, कोई फंक्शन था। तो उस फादर ने यहाँ से फ़ोन करा होगा, क्या कहते हैं कि अरे वो हमारी भी दुकान जल सकती है। तो बड़े बेटा था वाले 21 साल का, वो वहाँ से गाड़ी लेके अपनी माँ को लेके भाई को लेके हल्द्वानी आ रहा था, यहीं बेल बाबा से थोड़ा ऊपर पर बिल्ली बचाने के चक्कर में पेड़ से टकरा गई। मतलब वो वीडियो भी इन्होंने डाली थी, बोले ऐसी गाड़ी के फरकच्चे उड़े हैं ना, मानना पड़ेगा क्या स्पीड पे होगी गाड़ी वो। और बिल्ली को बचाने के चक्कर में कट मारा तो डिसबैलेंस हुई, पूरी ठुकी, मतलब पूरे, मतलब गाड़ी के दरवाजे तक टूट के गिरे हुए हैं आगे से, इधर उधर गिरे हुए हैं सब, पूरे फचकच्चे डब्बा बन गया है। तो माँ और एक 16 साल का बेटा तो वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए थे। जो बड़ा बेटा वो, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं। तो कल वो दिखा रहे थे, क्या कहते हैं, और जब वो उनको ले जा रहे थे दफनाने, तो वो बेटा भी, मतलब दोनों, मतलब बेटा भी गया था बल वहाँ दफनाने अपनी माँ और भाई को, ऐसी कार में दोनों पैर टूटे लेके गया था बल, पता है वो। कहती है ऐसा मंजर था ना वो, बहुत बुरा था मंजर था उस टाइम पे।
मैं कहती रही, मैं तो हम तो लाइव देख रहे थे यार, पता है 3 गाड़ियाँ आई बल पानी की, पहले आधी अधूरी गाड़ियाँ थी वो, उससे पूरा नहीं पड़ा, फिर वो दुकानें तोड़ी भी जा रही थी। वो तो मैं तो कहती थी इसके पापा को, मैंने उसमें भेजा, मैं कहा देखो, नन्नू से भी कहा देख करके, नन्नू ने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरा लाइव चल रहा था यार, बाप रे क्या क्या नहीं घट रहा है हल्द्वानी में भी। और कितने एक्सीडेंट हो गए। उस दिन मैंने ही परसों अपने ब्लॉग में बताया था कि वो एक बेल बाबा में और हुआ था, वहाँ उधर रहते हैं, क्या कहते हैं वो आंटी के वहाँ पे, और एक अभी कल हो गया है बेल बाबा से थोड़ा सा ऊपर, और वो बेल बाबा से थोड़ा सा नीचे, बता ना, ये भी बेल बाबा से थोड़ा नीचे हुआ है और वो भी बेल बाबा से थोड़ा नीचे हुआ था, लगा लो दोनों मतलब अगल बगल ही हुए होंगे जहाँ तक है, ऐसे एक्सीडेंट हुए थे। वही तो करिए, अब तो रोड पे चलना सेफ नहीं रह गया है। परसों एक दिन तो हम, मैं और नन्नू भी इतने मुश्क बचे ना, मतलब किस भगवान ने बचाया हमें, हमें पता है। एक गाड़ी वाला बिल्कुल रॉन्ग साइड से आ गया था, और मतलब इतने बाल भर बचे नन्नू और मैं, नहीं तो उस दिन तो फिर हमारा काम हो ही गया था। वही तो कहते हैं, हम चल रहे हैं ना सही, लेकिन सामने वाला तो सही नहीं चल रहा है, सामने वाला तो नहीं सही चला रहा ना, यही चीज़ तो रहता है फिर। हर किसी के लिए है यार, हमारे लिए नहीं, हर किसी के लिए खतरा है, हर किसी के लिए। और मारने के बाद उसके बाद भी रुकते ही नहीं है, पता है, छोड़ के चल देते हैं, और जो जो होते हैं वो भी नहीं उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब पुलिस का कानून ही ऐसा है, जो जाएगा बचाने उसी को पकड़ करते हैं, वो उसी से पूछताछ करेंगे, उसी को परेशान करेंगे। तो इसलिए तो हर कोई हाथ भी नहीं डालता ना ऐसे केसों में। चलो जो भी हो, भगवान करे सबकी खैर करे, सबकी रक्षा करे, और यही कामना कर सकते हैं, है ना। और ये देखिए, जिन इसके अंदर से कब आएगा ये हमें आपको भी इंतजार होगा और हमें भी इंतजार है, इसके अंदर से जिन कब आएगा। जिस दिन जिन आएगा ना, मैं आपको भी बताऊंगी, और हम हमको भी पता चलेगा, आपको भी पता चल जाएगा। जिन आएगा इसके अंदर से ना, जिन निकल के, क्योंकि ये घिसते रहता है, अब कभी तो जिन निकलेगा इसके अंदर से, कभी तो निकलेगा भाई जिन, है जिन कभी तो निकलेगा। कोई सो दिन ऐसा होगा जिस दिन जिन निकल के बाहर आएगा, है ना। क्यों, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा, आएगा कभी। चलिए फिर ठीक है, अभी मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करना ना भूलो, और बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोग को का थैंक यू। आप लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कुछ नहीं होता, खाली बटन दबाना होता है, उसको दबा दीजिए लाइक को, और आपका लाइक मुझ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। प्लीज़, जब आप ब्लॉग देख रहे हो तो एक लाइक भी कर दो। मैं इतना कहती हूँ, लेकिन फिर भी 2-3 जने ही लाइक करते हैं, और कमेंट तो एक जना करेगा या 2 जने करेंगे, दूसरा तीसरा कोई करता ही नहीं है। कर दो ना, क्या जा रहा है आप लोगों का लिखने में और लाइक दबाने में। प्लीज़, रिक्वेस्ट, दिल से बोल रही हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट करना ना भूलो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।